अस्सलाम वालेकुम। कल मिलकर तोहफे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 24 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वही सकलानी बॉस हो गए। लेट्स स्टार्ट। जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी अपनी आंखों से। जी। अवश्य अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा। किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा। हाँ, जिससे जो असंभव है वही उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुप्तचरों की सूचना अनुसार ये सारा दृश्य गांव वालों ने दिन के प्रकाश में देखा है। हाँ? उनकी सूचना अनुसार अब तो वो खुले बंदों इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही असंभव की बात, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वो सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। बच्चे का पूतना को मारना असंभव था या नहीं? आपके राजपुरोहित श्रीधर की तांत्रिक कृत्या उसके सामने जाकर भस्म हो गई। बकासुर, तृणाव्रत, कागासुर और अघासुर जैसे महादैत्य बारी बारी से उसके सामने गए, परंतु एक भी जीवित लौट कर नहीं आया। सोचिए सोचिए, कौन सा ऐसा संभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। हाँ चाणूर, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था कि स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। हो सकता नहीं, अवश्य है। हाँ चाणूर, ये वही है। जो भी है, अब हमें यह सोचना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब यह सोचिए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। चाणूर, जब कोई योद्धा रणभूमि में एक बार प्रवेश कर लेता है तो उसके सामने एक ही काम रह जाता है, युद्ध करना। हाँ। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो यह सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा। चाहे वो विष्णु हो या महादेव, हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी। अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं महाराज, ये इतना सहज नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? आप जनता की शक्ति को नहीं जानते। यदि सारी जनता एक तरफ हो जाए तो जनता की उस सामूहिक शक्ति के सामने
कोई सेना नहीं टिक सकती। और आज वहां की जनता का यह हाल है कि कालिया नाग की घटना के बाद वहां के लोग खुले बंदों ये कहने लगे हैं कि गोकुल में भगवान का अवतार हुआ है। और जब बात भगवान की आ जाती है तो सारी जनता एक हो जाती है। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर यदि खुले बंदों आक्रमण किया जाए तो उसे जनता कभी नहीं सहन कर सकती। फिर क्या किया जाए? वही सोच रहा हूं कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। नहीं चाणू, ये गोकुल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में मिलते हैं। गांव के मूर्ख लोग बड़े सीधे साधे और सच्चे प्राणी होते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है। ये भी सत्य है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि कई गांव वाले यशोदा और नंद की भी पूजा करने लगे क्योंकि भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। क्या विडंबना है! अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। तो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीड़ ही उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को। आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों? आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। नहीं, मैं आपसे पहले ही वहां पहुंचकर ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कोई इस घटना का साक्षी ना रहे। महाराज, सब पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर किया गया है। अब यहां कोई नहीं आएगा। जाइए।
सस्पेंस रखना है ना अगले पार्ट्स को। बिल्कुल। श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया है जी कालिया नाग के सर पर, और कालिया नाग के सर पर नृत्य करने के बाद कालिया नाग जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और श्री कृष्ण जी ने उसे माफ कर दिया और उसे ऑप्शन दिया है कि दोबारा वो समंदर में चला जाए। अब कालिया नाग तो इस बात के ऊपर एग्री कर गया कि ठीक है वो समंदर में चला जाएगा। बाकी सारा गोकुल जो है वो वहां पे खड़ा है और सारे के सारे श्री कृष्ण जी की इस लीला के ऊपर हैरान है, और अब तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का यकीन हो गया है कि श्री कृष्ण जी कोई देविया ताकत है। मतलब कि काफी सारे लोग उनको भगवान मानना भी शुरू हो गए हैं, और मान्यता यही है कि यशोदा मैया और नंदराज जी के घर पे वो हुए हैं, तो साथ उनकी भी पूजा की जा रही है। अब ये सारी खबरें जो है वो कंस तक पहुंची हैं। कंस जो है उसका खास बंदा चानूर है। चानून से ही वो अपनी सारी बातें शेयर करता है जब भी उसे कोई दिक्कत होती है। चानून से वो ये कह रहा है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि कालिया नाग का बड़ा नाम है, बड़ी दहशत है उसकी, लोग उसके पास भी जाने से डरते थे, बल्कि लोग तो यमुना नदी में भी जाने से डरते थे, इतनी दहशत और इतना खौफ था उसका। चानूर ने कहा हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब कंस को यकीन हो गया कि ये विष्णु जी का रूप है और ये विष्णु जी ही है। ये सारी बातें तय करने के बाद चानूर जो है वो बता रहा है, वो कह रहा है जी कि अगली योजना क्या होनी चाहिए। तो अगली योजना उसने बता दी है कंस को, क्योंकि कंस को अभी भी यकीन नहीं है, शक है। कंस कहता है कि अगर तो वो नंदराज जी का और यशोदा का पुत्र है तो वो साधारण है, अगर वो देवकी जी जो हैं उनका पुत्र है तो फिर वो भगवान ही है, क्योंकि उनके 8वें संतान की चेतावनी इसको दी गई थी। अब चानूर ने उसे बड़ी ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है कि तुम जो है वो देवकी जी और जो साथ हैं वसुदेव जी, उनका अगर तुम वध कर देते हो तो श्री कृष्ण जी एक पुत्र होने के नाते उनके पास जरूर आएंगे, उनका कह लें कि अंतिम संस्कार करने जरूर आएंगे। अब ये सारी बातें कंस ने मान ली है और उन्हीं के ऊपर अमल करने जा रहा है कि आप देखते हैं कि देवकी जी और वासुदेव जी जो हैं उनको कौन अब सुरक्षित यहाँ पे करता है और कंस का क्या यहाँ पे अंजाम होने वाला है। बिल्कुल जी, और वसुदेव और देवकी जी जो हैं वो सोए हुए हैं और वहाँ पे पहुँच गया है। अब वहाँ पे जाएगा मतलब कि हत्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अपने प्लान में कामयाब होता है कि नहीं होता, वो तो आगे देखेंगे। लेकिन ये है कि चानूर जो है वो उसको उल्टी पट्टी जो है पढ़ा रहा है, लेकिन उसको टेंशन हुई पड़ी है कि अच्छा वो ऐसा किया है। वो जब उसने कहा कि वो कोई देवता है, वहाँ के लोग मानते हैं, तो कहता है नहीं वो देवता नहीं है, वो स्वयं भगवान जो विष्णु है ना वही अवतार लेके आए हैं कृष्ण के रूप में। और मतलब इस तरह कर रहा है, छल करता है, मतलब वो जो है इस तरह के अल्फाज जो है वो यूज कर रहा है जो कंस है। अब कंस कह रहा है जी युद्ध करेंगे और हमला कर देते हैं पूरे गोकुल पे। लेकिन आगे से चानूर ने जो है वो बात ठीक कही है, अगर आप करेंगे तो जनता जो है वो एक हो जाएगी। जब जनता एक हो जाएगी, चाहे आप जितनी भी आर्मी लेके जाएं, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनकी। तो क्योंकि एक जो भगवान पे जो है वो यकीन रखते हैं तो वो भगवान के लिए एक हो जाएंगे, वो मर मिटेंगे उसके लिए। तो कह रहा है कि फिर जो है उसने बोला कि वहाँ पे मतलब कि उनमें फूट डाल देते हैं, कुछ इस तरह की अफवाहें डाल देते हैं कि वो विष्णु जो है, वो कृष्ण जो है वो छल है, कपट है, मतलब इस तरह के जो है वर्ड बोल रहे थे कि ये मतलब फूट डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो गांव के हैं लोग, वो जो है उनका जो यकीन होता है वो बड़ा पक्का होता है, सीधे साधे होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं। और नगर के तो है नहीं है जहाँ पे जो है वो आप उनमें फूट डलवा देंगे। तो ये भी प्लान जो है वो ठीक नहीं होगा। पर जी अभी आया है, देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।